हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप ये बुक को देखेंगे तो आपको ये फिजिक्स की जो बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इफेक्ट्स, इस चैप्टर को मैं 20 से या 25 मिनट में फिनिश करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो देखते हैं कितने कम से कम टाइम में फिनिश कर देते हैं। मैं उम्मीद करके चलूँगा कि ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। एज ए रिविजन, एज ए रिकॉल आप इस चैप्टर को मेरे साथ देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव जब ये अनलाइक चार्जर होते हैं एक दूसरे को अटैक करते हैं, और जब सेम चार्जर होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं तो ये रिपेल करते हैं। ये आपको चीज़ें इसके बारे में पता है। चार्ज के बारे में कुछ एडिटिविटी प्रॉपर्टीज को आप जानते हैं कि कुछ चार्जेस हैं किसी बॉडी पर, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, प्लस माइनस वॉट एलजेटिक सम करते हैं, तो इसको हम माइनस Q1 प्लस Q2 इस तरह से लिखते हैं। चार्ज कंजर्व होता है, जिस तरह मास कंजर्व होता है उसी तरह चार्ज भी कंजर्व होता है। मतलब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर चार्ज है तो वो जितना है उतना ही रहेगा। ओके, चेंज होने वाला है। उसके बाद चार्ज जो है क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज मीन्स क्या होता है, जैसे हम नंबर ऑफ चार्ज, जैसे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब भी चार्ज आएगा, सपोज ये दो बॉडी है, एक तो जब भी जाना होगा तो इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन, ऐसा तो है नहीं 1/2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉन को कट करके कभी नहीं जा सकता है। तो ये बातें हो गई, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे, कूलॉम्स लॉ को चले देखते हैं। ओके, कूलॉम्स लॉ ने क्या बोला था, क्या डिफाइन किया था, उसने दो चार्जेस को जस्ट लिया था और Q1 Q2 दो चार्जेस लिया है और बोल रखा है हम दोनों का, जैसे Q1 Q2 चार्ज है, Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो इसका स्क्वायर कर रखा था और एक कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पर भी उसने आर्बिट्री दे रखा है। ये फोर्स जो उसने कैलकुलेट किया था, अगर एयर में देखा जाए तो उस समय T की वैल्यू 93/9। ओके, जस्ट ये बात उसने बोली थी। यहाँ से उसने ये भी बोला था F की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 8.85 10 की पावर -12। ओके, कोशिश में घबरा जाता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है ना। आप एक फोर्स की यूनिट जानते हैं, लेकिन दूसरी यूनिट भी जान लीजिए। इसका चार्ज तो क्या हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट अगर आपको निकालना होगा यूनिट, तो जस्ट इसको इधर करें, इसको नीचे करें, यहाँ से सारी बातें करेंगे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट में भी आप टेंशन जाने, यूनिट भी इस तरह से चीज़ों को किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बातों को देख लेते हैं। अच्छा, जो फोर्स है वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। सुपरपोजिशन जो है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे फोर्स, बहुत सारे चार्ज है, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है। तो आपसे पूछा जा रहा है Q1 पे कितना फोर्स करेगा, तो सबका इंडिविजुअल फोर्स यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जो F1 पर अगर बात करेंगे तो सबका, जैसे Q2 का अलग होगा, Q3 का अलग होगा, सबका अलग अलग आइडिया कर लेते हैं, तो ये बातें भी कंप्लीट आपकी होगी। ओके, तो इस पर टाइम आप करें, सबका इंडिविजुअल कैसे सम करते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ बातों को हम देख लेते हैं फटाफट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से हम रिप्रेजेंट करते हैं। E का जो फॉर्मूला है F1 Q0, तो अगर दो हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक Q0 है डिस्चार्ज और एक सोर्स चार्ज Q है, इसके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल जाती है कि Q0 अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है Q0 से डिवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो Q0 से डिवाइड करके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा जी, KQ R स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, KQ R स्क्वायर। इसकी यूनिट की अगर बात की जाए, देखिए यूनिट भी कितना आसान हो जाएगा, इसकी यूनिट कूलॉम मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का साइन आप दे सकते हैं। यहाँ से देंगे फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे आपको साइन देना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से जैसे आपने F टोटल को करते हैं F1 + F2 + F2, जितने भी चार्ज होते हैं अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही होता है, E1 + E2 + E3 जितने भी हैं सबको इंडिविजुअली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज बात आपको क्लियर हो गई। से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अब बताए पॉजिटिव से
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालती हैं, इसके पीछे का रीजन जो दिया गया था वो ये दिया गया था, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इस टेस्ट चार्ज को नॉट ले लिया गया, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसको ध्यान रखना। पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे रिपेल करता है तो डेफिनेटली ये रेडियली ऐसा कुछ निकलेगा। अगर नेगेटिव है तो देखिए टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा लेते ही लेते हैं। अब ये क्यू है तो पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को अटैक करेगा, तो इसकी कुछ ऐसा है, ठीक है। और भी कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी को बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो कैसा होगा ये देखिए आपसे पॉजिटिव पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये रिपेल करेगा, पर ये नेगेटिव है इसको अटैक करेगा, तो ये इसका बनेगा, ठीक है। ये सिंपल सा पॉजिटिव पॉजिटिव अगर लेते हैं तो देखिए ये इसको पहले रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, फिर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होता है, चीजें से घूम जाएगी, तो यहाँ पर सीधा जाना चाहिए था, यहाँ पर ऐसे फंस सकता होगा, ओके। तो लाइन आप सीधी बना सकते हैं, कोई भी इशू नहीं, ओके। पर यहाँ से आप कर जैसे बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सब देखो, बीच में क्या है रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। चलिए ये भी आप जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, यही सब बातें हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है जी। अगर आप ये बोल रहे हैं कि सर ये ऐसे चली जाए यहाँ पर, है ना, तो इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्लियर, क्योंकि आप दो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देख लिया। डाइपोल को थोड़ा सी बातें कर लेते हैं। डाइपोल डाइपोल मींस क्या होता है, डाइपोल दो होता है, पोल होना चाहिए, दो पोल होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हम एसएल की बात कर लेते हैं, एसएल में आप चेक करें, एक एच दे देगा तो एच पॉजिटिव होगा, एच को कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये ले लेगा नेगेटिव चार्ज, देखिए तो दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, जिसको हम 2r तो नहीं लिखते हैं, अपनी बुक में हम 2a 2l इस टाइप का लैंग्वेज डाल रखा है, क्या आप ऐसा कुछ जो नहीं कि आप यही लिखें पर, ठीक है। अब इसमें देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल हो गया, डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइपोल मोमेंट ये बहुत इजी भी टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट को पी से हम डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या लेते हैं, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों देखते हैं मैग्नीट्यूड मतलब सी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी टूगेदर था वो यही हो जाएगा, टी इक्वल टू टूगेदर। इसकी यूनिट कैसे करते हैं जी, ये चार्ज है गुलाम हो जाएगा, लेंथ है मीटर हो जाएगा, cm है ना, ये गुलाम, तो ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, अब डाइपोल पर हम देख लेते हैं क्या कुछ बातें होने वाली है, उसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, या तो एक्सिस पर बात हम कर सकते हैं, या फिर इक्वेटोरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी कंडीशन आ सकता है किसी एक जनरल पॉइंट पर ही करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू को ही करेगा, देखिए इधर देखिए, या तो आप इस साइड कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पर, या फिर आप इस साइड कैलकुलेट कर सकते हैं पॉजिटिव पर, इसके एक्सिस पर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए पॉजिटिव की तरफ करते हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, और ये बहुत ही आसान टॉपिक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2l, सेंटर ऑफ डाइपोल बीच में, तो l ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, l होगा, और ये 2l कट करेंगे, l हो जाएगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये भी है, ये भी है, ये जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पॉइंट से मिड पॉइंट से ना, सेंटर का डाइपोल मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आधे पैसा लेते हैं, चीज़ों को फटाफट देखिए कैसे करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस हो जाएगा, पूरे में से इसको कट करते हैं, कट करना मतलब माइनस करना, तब ये बचेगा तो आर माइनस। यहाँ से डिस्टेंस चेक करें, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो जी ये आपका आर है और ये एल है, आर प्लस है, कितना हो जाएगा आर प्लस। थोड़ा चेक कीजिए यहाँ पर क्या बने होगी, पॉजिटिव है तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है
वोल्टेज चार्ज हम रखते हैं क्यू नॉट, ओके। पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब भी रखेंगे और ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेयर करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इधर है, पॉजिटिव से इधर जा रहा है और नेगेटिव वेटेज किधर जाएगा जी, इधर जाएगा। ये नेगेटिव वेटेज चार्ज अटैक करेगा, ये पास में है दोनों ने मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो टेम्परेचर किसका अधिक होगा, ये वाला अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अधिक फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा। तो E नेट की हम जब भी बात करेंगे तो हम बोलेंगे E पॉजिटिव माइनस E, अगर मैं इस साइड करता तो कौन अधिक होता, E नेगेटिव वाला अधिक होता है। यहाँ पर अगर मैं करता तो मैं ऐसे लिखता फिर, ठीक है, ऐसा मैं कुछ लिखता है, क्लियर। तो उस साइड में इस साइड देख रहे हैं, अब इसको हटा देते हैं, कर देते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए के क्यू आर स्क्वायर रूट टेन। आर यहाँ से यहाँ तक की बात है प्लस टू, तो यहाँ से यहाँ तक आर को देखेंगे तो क्या है जी, आर माइनस होगा इसको माइनस, देख कितना आसान है, के क्यू। एक चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है, यही से मॉड में होता है, इसको ये ऐसा नहीं सर ये नेगेटिव यहाँ नेगेटिव करके पॉजिटिव नो ऐसे करके लिख ओके, ये मॉड होता है। तो यहाँ पर देखिए कि आर कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, क्यों यहीं पर तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं इसी पॉइंट पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक है आर प्लस है, ठीक है। आई थिंक ये मॉड यहाँ पर नहीं लिखे, ऐसे करने दें, आप कंफ्यूज ना हो जाए, और मैं आपको बता दिया, इसको आपको जानना चाहिए, ओके। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखिए 2 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चे क्लास से सीख के आ रहे होंगे, क्योंकि को थोड़ा सा भाग दे दें, ठीक है। क्रॉस एल प्लस होल स्क्वायर, इधर क्रॉस करें एल माइनस होल स्क्वायर, दोनों का इनसे मल्टीप्लाई एल माइनस एल प्लस, ठीक है। नेक्स्ट a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, फिनिश। और देखिए r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 rl माइनस ब्रैकेट में लिखें r स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे क्या होगा, नीचे कंफ्यूजन आ सकती है, देखिए इधर देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का जब सेम पावर होती है तो उसको एज ए कॉमन हम इंटरएक्ट कर सकते हैं, मींस ab प्लस, ठीक है। ये बातें आज चिंता क्लियर होनी चाहिए। तो r माइनस एल r प्लस एल दोनों को कॉमन ऐसे ट्रीट करके देखें, जैसा ये मैं बोला था बस इसको ट्रीट किया। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स इट, रख लेते हैं इसको। अच्छा इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होते जाएंगे, ठीक है, बस ये वाला बचेगा। तो 2 2 कितना होता है 4r, नीचे कितना r स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दोनों को स्क्वायर, एक ही बात था e की वजह आ गई। अब देखिए ना यहीं से आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ 4r है देखिए ना, इसको 2r आप कर सकते हो कि k क्यू 2r l बोलेंगे सर, यहाँ पर r को ना आप इधर ही रखिए, ओके, और 2 को भी इधर रख लीजिए, ठीक है। तो फिर अपन बात कर लिया, ओके, इधर आई थिंक ये सब क्लियर होगा, यहाँ आने दीजिए करता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप p डायगोनल याद कीजिए, q into 2l याद आ रहा है आपको, ठीक है। और देखिए फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी डायपोल की बात करते हैं, शॉर्ट डायपोल की बात करेंगे। जब शॉर्ट डायपोल में आप चेक करेंगे, ये यहाँ से यहाँ 2l बहुत छोटा है, लेकिन r उससे कंपेयर में यहाँ से r बहुत बड़ा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैं बोल सकता हूँ कि r इज मच ग्रेटर देन l। जब इसी की कंडीशन आती है तो बहुत बड़े से बहुत छोटे माइनस कर लेते हैं, निविजिबल इसको कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2p, इसको p में लिखा ओके, 2p k एक बात लिख दिया, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, फिर r स्क्वायर, इसके भी ऊपर स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए 2 to 4 हो गया, और 4 से भी इसको कट करेंगे, यहाँ कितना बचेगा r की 2p k r, ये आपका बन गया x। चलिए आगे थोड़ा स्लो किया जाए, इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव
एक्चुअल किसी भी एक पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट की बात करते हैं, ओके, तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी जी, इसकी डायरेक्शन देखिए, यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ है ना, नीचे की तरफ ये रिपेल करेगा ऊपर की तरफ, तो इसका रिजल्टेंट एक्चुअल में किधर आ जाएगा, तो एक्चुअल में इसका हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक्चुअल जो डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये मिलेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिला, इधर मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें थीटा थीटा क्या करेंगे, ठीक है, आई लिखते हैं क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, चेक कीजिए, देखिए आपको कुछ नजर आ गया होगा, है ना, अल्टरनेटिव याद आया, ठीक है, ठीक है, इसको भी आप थीटा कर सकते हैं, क्लियर। तो जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है आपको पता होना चाहिए, उसके साथ कॉस लग जाता है, पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो इसके साथ थीटा लगा हुआ है, तो ई कॉस थीटा पॉजिटिव वाला और ई कॉस थीटा नेगेटिव वाला, दोनों का हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ भी थीटा लगा हुआ है, लेकिन नीचे एक रखूंगा, है ना, ये माइनस देख रहे हैं साइन थीटा, क्लियर, देखिए माइनस साइन थीटा, ऊपर इधर देखिए ई क्यू साइन थीटा, चेक कर पा रहे हैं, ई क्यू साइन थीटा, तो इधर ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, ये दोनों का वैल्यू क्या है, ई क्यू प्लस बोले या ई क्यू माइनस बोले, इन दोनों की वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल ही होते हैं, है ना, के क्यू आर स्क्वायर, दोनों इक्वल ही होते हैं, चाहे प्लस की बात करें या माइनस की, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही है। जरा देखिए, अब आपको चीजें और भी इजीली क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से जो डिस्टेंस वो तो एल था, यहाँ डिस्टेंस एल था, ये जो डिस्टेंस क्या था, ये सब मैं रिमूव कर देता हूँ, आर था। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एल ये आर, ये हाइपोटेनस है, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस, दोनों डिस्टेंस सेम है ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसीलिए ये वाला वही ऊपर ई क्यूब साइन थीटा प्लस माइनस एक दूसरे कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस तरह बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो ई क्यूब कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यूब और की वैल्यू यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को रखें, तो एक बार एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखिए स्क्वायर स्क्वायर है, ये रूट को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, तो क्या बचा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब वही बात हो जाएगी फिर से, यहाँ पर कौन सी बात हो जाएगी, cos थीटा क्यों नहीं लिखेंगे, क्या cos थीटा तो भूल गए, cos थीटा भी यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, cos थीटा की फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, चलिए इस देख लेते cos थीटा पे, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना चाहिए, ओके, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो b ये रहा, b मींस l, h क्या होगा, h आपका ये हो जाएगा ना, l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये मैं भूल गया था, चलिए l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब ये 1 है, ये 1/2 है, दोनों सब पर 3/2 हो जाएगा, ओके, तो 2 है ना, ऐसे लिखता हूँ कि 2 क्यूब, ठीक है, नीचे क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितनी होगी, 3/2, ठीक है। अब आपको मैंने पहले बता दिया एल बहुत छोटा, इससे कंपेयर में इसको 0 कर लेंगे, ठीक है, इससे कंपेयर में बहुत छोटा, हम इसको 0 कर लेंगे, ये जैसे 0 मेरा हो गया, और ये टी, तो के टी या पी के कुछ भी आप बोल सकते हैं, और ये कैंसिल आउट करेगा, तो आर ये है ना, पी के, चलिए नेक्स्ट देते हैं गॉस लॉ, कि गॉस लॉ मैंने आपसे बोला था कि आधे घंटे फिनिश करेंगे, ठीक है, तो बस देखते रहिए, 2 मिनट काम है। गॉस लॉ जो है 5 किस रिप्रेजेंट करते हैं, ईडीएस डॉट, दोनों प्रयोग कर इसको ब्रेक करेंगे, ईडीएस डॉट प्रोडक्ट वेक्टर कॉस थीटा दे देता है 5 वैल्यू, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, गॉस ने क्या बोला था, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर उसके अंदर कोई चार्ज है क्यू, वो कितना
इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमूव करता है बाहर, तो पाई वही बोला था कि वो एप्सिलॉन नॉट 1 कूलम है 1 रखिए, एप्सिलॉन नॉट को 8.85 10⁻12 जाके कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, आ जाएगा, पता चल जाएगा। गॉस लॉ ने एक चीज़ बस आपको सिखा दिया था, तो फायदा हमारे पास की बात है। गॉस लॉ ने सिर्फ ये बता दिया था आपको कि वो इन्फिनिटी डॉट चार्ज बाहर है, ठीक है, और किसी एक पोजीशन से इस पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक कैलकुलेट करना, एक इसी पोजीशन करना आपको, तो क्या करेंगे, देखिए इधर ds आपका हो जाएगा, इधर ds आपका हो जाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, हम लोग बातें नहीं करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, e ds cos 0 डिग्री, कभी तो करेंगे, ये माफ कीजिए थोड़ा सा फाई है, जल्दी जल्दी वैसा हो जाएगा, e यहाँ पे क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो ds क्या है, ds सिलेंड्रिकल है क्या, ओपन सिलेंड्रिकल, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RL, तो 2 पाई RL किसकी वैल्यू 5 किसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, लेकिन q अपॉन 2 पाई और एप्सिलॉन नॉट, लेकिन q को हम कुछ और भी लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है क्या आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी q अपॉन l, क्रॉस कर दें क्या आएगा क्यों लैम्डा। और देखिए एक चीज आप देखिए, अगर इसको हमने माफ कीजिए, इसको आप लिखना चाहिए था, ओके, इसको ना l लिख देते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना 2 पाई RL, कुछ तो 2 पाई RL यहाँ रिमूव हो रहा था, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए नीचे लाना चाहिए, ठीक है, 2 पाई RL, यहाँ पर 2 पाई RL था, ये मैं जल्दी में ये सब हो रहा है मेरे साथ, यह सर रिमूव हो गया, तो इक्वल कितनी आ गई, लैम्डा इक्वल 2 पाई चले ना दैट्स ओके। प्लेन का देखिए, प्लेन का ठीक है, देखते हैं कुछ नहीं, प्लेन और स्पेक्ट्रल दैट्स इट, चैप्टर फिनिश हो गया, ओके। तो प्लेन में क्या है, प्लेन में ऐसा ना आपका, प्लेन में ऐसा था, तो देखिए ये जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और यही ds होगा, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो e जो इसका निकल के आ जाएगा 2 टाइम आ जाएगा e ds, और ये 5 होगा, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इक्वल आ जाएगा, तो e अच्छा ds क्या होता है, पाई r स्क्वायर होगा ना, पाई स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, क्यों की वजह यहाँ पे क्या लिखी, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन e होता है, एक विचार कर लें, सिग्मा पाई r स्क्वायर इक्वल q, तो q की जगह अपन लिखेंगे सिग्मा पाई r स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा आपको। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, तो e इक्वल क्या हो जाएगा आपको, सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इन सबको नीचे कर 2 पाई r स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर हो जाएगा, e की फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका। इसके बाद लास्ट स्फेरिकल, स्फेरिकल में क्या है, जैसे ये r है ना आपका, इसी किसी पॉइंट पर डिनोट करना, सपोज ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, तो कौन सी मुसीबत आ गई, पाई की वैल्यू क्या होती है, e ds, ds यहाँ का फॉर्मूला क्या होगा q अपॉन एप्सिलॉन, ds फॉर्मूला क्या होगा स्फेरिकल का 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो e 4 पाई r स्क्वायर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे इसको ट्रांसपोज कर दें, q अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। ये अगर बात करेंगे इस पर सरफेस पर, यहाँ पर कैपिटल R कर लेना, अगर इसके अंदर बात कर लेंगे तो q भी 0 हो जाएगा, दैट्स इट, ये मेरा वादा आपसे पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चेक। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।